दोस्तों, अगर आपने कोटक महिंद्रा बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया है और आपको नहीं पता कैसे आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना है, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं कैसे आप अपने इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने जा रहे हैं तो यहां पर आपको बहुत ही ईजी प्रोसेस में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप पीसी से अपने इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। और यहाँ पर जो जो सर्विसेज आपको दी जाती है कोटक महिंद्रा बैंक में इंटरनेट बैंकिंग में, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको जो पूरा कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नॉलेजेबल वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नेट बैंकिंग चालू करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। ये कोटक महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर आपको लॉगिन वाले पेज पर आ जाना है। अगर आपको नहीं पता इस पर कैसे आना है तो इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जो क्लिक करके डायरेक्ट इसी पेज पर आ सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है लॉगिन और रजिस्टर विद कोटक नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है। ओके, रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को, नहीं तो यहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे कैसे आपको नेट बैंकिंग चालू करनी है। क्योंकि अगर आपने एक भी पार्ट मिस कर दिया तो यहाँ आप कोई गलती कर बैठेंगे, फिर आपका नेट बैंकिंग चालू नहीं होगा। ओके, और आप चाहें तो इस वेबसाइट को मोबाइल फोन के अंदर भी ओपन कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। इसी तरीके से पेज ओपन होगा और आपको वेबसाइट जो है डेस्कटॉप साइड में ओपन करनी है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपको जो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको जो है आपके डेबिट कार्ड का जो नंबर होता है वो डालना है, एटीएम कार्ड नंबर डालना है। अगर वो आप नहीं डाल सकते तो यहाँ पर आप जो है सीआरएन नंबर भी डाल सकते हैं। सीआरएन नंबर आपके एटीएम कार्ड पर होता है और ये कैप्चा यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों कैप्चा डालने के बाद आपको सिंपली क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके इस बैंक अकाउंट से लिंक है। ओके, इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करना है। अगर आपको ओटीपी नहीं मिलता तो यहाँ पर आपको जो है डिड नॉट रिसीव ओटीपी पर क्लिक करना है। डिड नॉट रिसीव ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर फिर से ओटीपी चला जाएगा और आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कार्ड नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। फिर से यहाँ पर आपको जो है अपने एटीएम का जो है कार्ड नंबर डाल देना है, डेबिट कार्ड का। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपके कार्ड का एक्सपायरी डेट डाल देनी है और यहाँ पर आपको जो है सीवीवी डाल देनी है, जो कि आपके कार्ड के बैक साइड में होती है 3 डिजिट की। ओके, ध्यान से आपको जो है देखना है। इसके बाद नीचे आपको जो है सीवीवी डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कार्ड पिन का, यानी जो आपने एटीएम कार्ड पिन जनरेट किया होगा उस एटीएम कार्ड का पिन यहाँ पर आपको डालना है। यानी जो आप एटीएम कार्ड से पैसे निकालते वक्त आप जो पिन डालते हैं एटीएम मशीन में, वो पिन यहाँ पर आपको एंटर करना है। ओके, जो भी आप पिन आपने बना रखी है। अगर आपको नहीं पता है एटीएम पिन कैसे बनानी है तो यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप देख करके एटीएम पिन बना सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है पिन डालने के बाद, और यहाँ पर आपके सामने सेट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। पासवर्ड कैसा सेट करना है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने नाम या फिर अपना जो भी आप नाम देना चाहते हैं टाइटल वो दे देना है। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर में यहाँ पर आप जो है अपना डॉलर या फिर रुपये वाला सिंबल दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नंबरिक वगैरह दे देना है। ओके, यानी वर्ड आपको जो मतलब नंबर होते हैं वो दे देना है, जो भी आप नंबर देना चाहते हैं। इस तरीके से आपको पासवर्ड सेट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको रिटाइप न्यू पासवर्ड कर देना है। ओके, जो आप ऊपर पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका पासवर्ड जो है सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं न्यू पासवर्ड सेट। अब यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ओके, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अपना वही कार्ड नंबर डाल देना है या फिर सीआरएन डाल देना है जो आपके एटीएम कार्ड पर था, जो आपने अभी बनाते हुए डाला था। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है जो आपने पासवर्ड अभी बनाया था। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको जो है सिक्योर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है।
ओके। और एंटर अगर नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर आपको ओटीपी नहीं मिलता, तो यहाँ पर आपको डिड नॉट रिसीव ओटीपी पर क्लिक करना है, दोबारा से ओटीपी जाएगा, यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। ओके, लॉगिन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है सेटअप नेट बैंकिंग यहाँ पर आपका जो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको जो बैगिन सेटअप पे क्लिक कर देना है। ओके, बैगिन सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है इस तरीके से जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो अपना यूज़र नेम अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। ओके, अपना यूनिक यूज़र नेम बनाना है जो भी आप बनाना चाहते हैं, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पर आप यूज़र नेम नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पर आपको सिंपली नोट नाउ पे क्लिक कर देना है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपके सामने सेट सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, इसको भी नोट नाउ कर देना। अगर आप नोट नाउ करना चाहते हैं इसको भी आप नोट नाउ कर सकते हैं, इससे कोई इश्यू नहीं है ये। और यहाँ पर आपको जो है सब कुछ करने के बाद सिंपली लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप जो है इसमें लैंग्वेज वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको जो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी, जो भी आप लैंग्वेज रखना चाहते हैं। इसके बाद सिंपली गॉट इट पे क्लिक कर देंगे। गॉट इट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है आ जाएंगे सीधे होम पेज पर नेट बैंकिंग के। ओके, यहाँ पर आपका कोटक महिंद्रा बैंक का नेट बैंकिंग ओपन हो चुका है, और यहाँ पर अब आप सारे काम कर सकते हैं घर बैठे बैठे, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, यहीं से आप अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट अपना जो है मंगा सकते हैं अपने ईमेल आईडी पर, और यहीं से आप जो है पैसे भेज सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं, सारे काम यहाँ पर आप कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।